कैसे हो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। एफए कप का वीकेंड खत्म हो गया है और चैंपियंस लीग की और भयंकर वीकेंड की बारी आ गई है। तो सबकी बात करते हैं। मतलब पहले तो एफए कप का डिस्कस करेंगे, वहां भी कुछ ब्लंडर हुए हैं, और उसके बाद चैंपियंस लीग और आगे के फिक्चर्स की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गो गो। तो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग यार, क्या चल रहा है? बहुत टाइम बाद में एपिसोड लेके आ रहा हूँ, कुछ बिजी हो गया था बीच में, इसलिए नहीं कर पाया था एपिसोड, लेकिन आज हम वापस आ गए हैं। और इस वीक हम बात करने वाले हैं एफए कप की, क्योंकि वो तो था नहीं, प्रीमियर लीग तो था नहीं, एफए कप जरूर था। और एफए कप के साथ साथ हमारे ये वाले वीडियोस भी बहुत जरूरी थे। चैंपियंस लीग के प्रीव्यू भी आ गए हैं। अब जो उस टाइम बात करी थी वो ऐसे ही बात करी थी, आज हम ढंग से बात करेंगे, ठीक है? तो सबकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एक क्विक अपडेट दे देता हूं। जो हमारे मैचेस रह गए थे, जो लास्ट के 2-3 मैचेस रह गए थे लीग के, मिड वीक के, उसमें ऑफ कोर्स आर्सेनल हार गई, फॉल्टर कर गई, और आई थिंक ड्रॉ कर गई थी, और लिवरपूल जीत गई। तो आर्सेनल के इस फॉल्टर करने की वजह से और लिवरपूल के कंसिस्टेंटली जीतने की वजह से लिवरपूल अब बहुत आगे हो गई है, सीधी सी बात है। और लीग की फेवरेट है, पहले से ही थी, अब और ज्यादा फेवरेट हो गई है। मुझे लगता है आर्सेनल लीग में कैच कर पाएगी उनको। तो ठीक है, ये एक छोटा सा क्विक अपडेट मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं एफए कप में। एफए कप में 3 पर्टिकुलर चीजों की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करने वाला हूं सिटी की इंप्रेसिव विन की। इस समय एफए कप की फेवरेट सिटी बन गई है क्लियरली। सिटी ने अपना मैच जीत लिया है, न्यूकासल हार गई है, और एक और टीम हार गई है, उसकी बात करते हैं। तो सिटी जीत गई है, ये आपकी ब्राइटन जीत गई है, बॉर्नमथ जीत गई है, एस्टन विला जीत गई है। तो एक्साइटिंग टीम्स आ गई हैं अब, जिसमें सिटी ऑल एंड अबव अभी एफए कप की फेवरेट है। आई थिंक सिटी इस कप को बहुत सीरियसली लेगी, क्योंकि सिटी के पास सब कुछ बचा नहीं है। लीग में भी बहुत पीछे हो गए हैं, चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए हैं, और दूसरे टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं, तो कुछ बचा नहीं है। अब एफए कप बचा है, अगर कोई सिल्वरवेयर उठाना है ऐसे घटिया सीजन में भी, तो आई थिंक एफए कप पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसके लिए चले जाएंगे। और अभी टीम्स को अगर आप देखोगे, एस्टन विला, बॉर्नमथ, ब्राइटन, तो उस हिसाब से प्रेस्टन, उस हिसाब से ये बेटर लग रहा है सिटी का चांस कि यहां पे वो जीत सकती है, क्योंकि न्यूकासल बाहर हो गई है। बाय द वे, ब्राइटन ने ही आई थिंक न्यूकासल को बाहर कर दिया है। उसके अलावा सिटी तो अब फेवरेट बनी गई है, बहुत अच्छा खेली वो अपने गेम में। दूसरी बड़ी खबर, उससे भी बड़ी खबर ये आई है कि यूनाइटेड बाहर हो गई है, क्योंकि उन्हें फुलहम ने बाहर कर दिया है। यूनाइटेड यूजुअली मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो फुलहम से हारी जाएगी, और वो हुआ। और बेटर फुलहम ही खेल रही थी, चांसेस ज्यादा फुलहम के पास थे, लेकिन स्कोर लास्ट तक ड्रॉ रहा, जो कि एक फेयर रिजल्ट नहीं था। लेकिन लास्ट की 2 पेनल्टीज बेकार हो गई। जर्गसी और आई थिंक एक और प्लेयर ने, 2 प्लेयर्स ने बेकार कर दी पेनल्टी, और यूनाइटेड को हरवा दिया। अब यूनाइटेड एफए कप से भी बाहर हो गई है। तो अब यूनाइटेड के लिए बहुत प्रेशर हो गया है, कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत रही है, मैच हारती जा रही है, लीग में हारती जा रही है, और एफए कप से भी बाहर हो गई है। तो यूनाइटेड के पास एक ही चीज बची है, यूरोपा लीग। अब यूरोपा लीग में क्या करती है वही जानती है, क्योंकि यूरोपा लीग में आपको पता होना चाहिए चैंपियंस लीग की हारी हुई टीमें भी आ जाती हैं। अब बहुत सारी टीमें आ गई होंगी, हम उनकी बात करेंगे यूरोपा लीग की जो आगे की स्टेज की, जब वो आएंगे। बट उसमें भी वो फेवरेट नहीं है यूनाइटेड किसी भी एंगल से। जीतेगी नहीं जीतेगी वो बात अलग है, लेकिन फेवरेट उसमें भी नहीं है। मेन अटैकर उनका अभी भी बाहर है, अटैकर उन्होंने लिए नहीं है, तो वो कैसे करेगी? मिडफील्ड उनकी इतनी पुअर है, और डिफेंस ही एक थोड़ा ठीक ठाक है उनका। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद यूनाइटेड, लेकिन यूनाइटेड का ये बहुत गंदा सीजन आ रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट सीजन जाएगा ये। मुझे नहीं लगता यूरोपा लीग में भी वो जीत पाएगी, और लीग में शायद 11वीं 12वीं रैंक तक आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगी मुझे लगता है। तो वन ऑफ द वर्स्ट सीजन जो यूनाइटेड का है वो ये जाएगा। और उसके इस कप के बाहर होने के बाद अब सिटी फेवरेट हो गई है, क्योंकि न्यूकासल भी बाहर हो गई है। टीम्स जो अब बची हैं उसके कंपैरिजन में सिटी बेस्ट है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं। जो टैकल हुआ था मटेटा का, मिलवॉल और क्रिस्टल पैलेस का मैच है, जो क्रिस्टल पैलेस जीत गई, लेकिन जो टैकल उसमें किया उसने बिल्कुल मुंह पे, और जिससे कि वो मटेटा को बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकता था, बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था,
ये टैकल वन ऑफ द वर्स्ट टैकल्स था इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल जो मैंने देखा है। ऐसे टैकल के बाद लिटरली बंदे को 2-3 मैच का बैन लग जाना चाहिए। इस तरीके से अगर तुम खेलोगे तो तुम प्लेयर को सीरियसली इंजर्ड कर सकते हो। This was so bad that the player should be banned for 2-3 matches. अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या करेंगे या क्या होगा इस टैकल के बाद, लेकिन इस तरीके के टैकल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने चाहिए। स्पेशली इतना हाई बूट, लिटरली बंदा स्टड्स मार रहा था उसके मुंह पे। बड़ा ही हैरान हुआ मैं देख के ऐसे टैकल को। ऐसे टैकल्स का बहुत दिक्कत, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली बात है अगर इस टैकल के बाद अगर बैन नहीं मिलेगा तो। बिकॉज कब रियलाइज करेंगे कि ऐसे टैकल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको टैकल करने चाहिए, आपको ब्रेव रहना चाहिए। फुटबॉल का रूल है कि आप अपने लिए अग्रेसिवली खेलते हो, ब्रेवली खेलते हो, बट ऐसे टैकल करना जिससे कि दूसरों की दूसरों को खतरा हो जाए, दिस इज रॉन्ग। जिससे आपको सीरियस नुकसान पहुंचा सकते किसी को, दिस इज रॉन्ग एंड दिस शुड लीड टू स्ट्रेट बैन। अब मुझे नहीं पता ये कभी बैन होगा नहीं होगा, बट दिस शुड लीड टू बैन। मैं बस ये कहना चाह रहा था, अपना निराशा व्यक्त करना चाह रहा था इस टैकल को लेके। बाय द वे, अगर मैं इसके बाद एक चीज बात कर लूं बिफोर आई टॉक अबाउट चैंपियंस लीग, तो एक रूल नया आने वाला है जो अप्रूव हो गया है कि अगर गोलकीपर 8 सेकंड से ज्यादा बॉल को रखेगा, जो कि लोग करते हैं, तो आप पहले क्या होता था कि उसे फ्री किक मिलती थी ऑपोजिशन को, अगर रेफरी चाहता था तो। अब क्या होगा, अब फ्री किक नहीं मिलेगी, अब कॉर्नर किक मिलेगी जो ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट गोलकीपर ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, एक लेवल के बाद वो बॉल को जाने देंगे। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा रूल है, अग्री कर दिया है इन्होंने। आई थिंक नेक्स्ट सीजन से इसको लागू किया जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड रूल, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होगा। मेन चीज ये होती है, जब टाइम वेस्ट होता है ना, तो फैंस को अच्छा नहीं लगता। इससे एटलीस्ट थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा और गोलकीपर थोड़े से अलर्ट रहेंगे। तो दिस इज अ गुड रूल जो कि जिसको अप्रूवल मिल गई है, सहमति मिल गई है। अब वो आगे के सीजन्स में अप्लाई होगा। अब कैसे जाएगा वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल। और गोलकीपर क्योंकि आजकल प्ले फ्रॉम द बैक करने लग गए हैं, मतलब पीछे से खेलने लग गए हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा टाइम भी बर्बाद करने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है हम आराम से हाथ में पकड़ते हैं बॉल को, देखते हैं किसको पास करना है किसको नहीं पास करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बट दिस रूल विल हेल्प एटलीस्ट टू सेव टाइम, और टीम्स को मजबूर करेगा कि वो अगर प्ले फ्रॉम द बैक भी कर रहे हैं तो वो थोड़ा जल्दी करें। दिस इज अ वेरी गुड रूल टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। सो लेट्स सी कब इंट्रोड्यूस, कैसे करते हैं, कितना सक्सेसफुल होता है, क्या होता है, नेक्स्ट सीजन में पता लगेगा। तो मैं एक चीज आपको ये बता रहा था लोगों की। अब ये हो गई सारी वो वाली स्टोरीज। यहां से हम बात करते हैं चैंपियंस लीग की और अपने सीरियस प्रेडिक्शन देते हैं अब कि कौन जीत सकता है, कौन इंपैक्ट प्लेयर रहेगा और क्या हमारा स्कोर लाइन होगा। सबसे पहला मैच होने वाला है एस्टन विला वर्सेस क्लब ब्रूज ना। एस्टन विला इसमें फेवरेट है, मैं बता दूं, मेरी तो फेवरेट है, लेकिन क्लब ब्रूज भी अच्छा खेल रही है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम खेल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैचेस निकाल रही है। तो एस्टन विला के लिए इतना आसान नहीं होगा। ऑल्दो एस्टन विला के पास बेटर प्लेयर्स हैं इन जनरल क्लब ब्रूज से, लेकिन फर्स्ट लेग बहुत क्रूशियल होगा एस्टन विला के लिए, क्योंकि क्लब ब्रूज फर्स्ट लेग में बहुत अग्रेसिव आएगी। एक बार एस्टन विला उनके मोमेंटम को डाउन कर देगी फर्स्ट लेग में, तो उसके बाद एस्टन विला सेकंड लेग जीत जाएगी और आगे निकल जाएगी। वेरी गुड चांस फॉर एस्टन विला टू मूव फर्दर इन द चैंपियंस लीग। मेरे हिसाब से मैं दोनों टाइज को तो नहीं बोलूंगा, मैं ओवरऑल कंबाइंड आपको एग्रीगेट देता हूं। एग्रीगेट वुड बी 4-2 टू एस्टन विला। मजा आएगा ये मैच देखने में, बड़ी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। एस्टन विला फेवरेट है, बट क्लब ब्रूज उनको प्रॉब्लम देगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा। तो 4-2 से
ऑन एग्रीगेट एस्टन विला ये जीत जाएगी। उसके बाद अगला बहुत ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला रियल वर्सेस एटलेटी, जिनका अभी ला लीगा में भी मुकाबला चल रहा है, क्योंकि एटलेटी और बार्सिलोना बहुत करीब पहुंच गई है रियल के। मैं अभी ला की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट एपिसोड में ढंग से ला लीगा और दूसरी लीग्स की बात करूंगा, बट इस एपिसोड में नहीं बात कर रहा। बट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, ला लीगा में जो फाइट चल रही है ना वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, और यहाँ पे अपनी टीम जो है ना वो डोमिनेशन करना चाहेंगी, डोमिनेंट दिखाना चाहेंगी, और दूसरे का कॉन्फिडेंस लीग में भी भंग करना चाहेंगे, क्योंकि जो टीम यहां पे हारेगी ना उसकी कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा असर तो पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस भंग करने के लिए ये मैच बहुत जरूरी है। एटलेटिक का डिफेंस वर्सेस रियल का अटैक, मजा आएगा देखने में, फुल फ्लो में होगा। देखते हैं क्या एटलेटिक का तगड़ा डिफेंस और तगड़ी मिडफील्ड रियल के मजबूत तगड़े अटैकर्स को रोक पाती है। किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, बहुत सारे लोग हैं उनके पास जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एटलेटिक का जो डिफेंस है वो बड़ा अच्छा कर रहा है, और एटलेटिक बड़ा तगड़ा मुकाबला दे रही है ला लीगा में। तो कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। नाउ जनरली अगर देखें तो रियल को मैं फेवरेट बताऊंगा। रियल हमेशा ऐसे स्टेजेस में आके बहुत अच्छा करती है चैंपियंस लीग में, और आगे मतलब किसी ना किसी तरीके से मैच निकाल लेती है। तो मैच बहुत क्लोज होगा, लेकिन रियल निकाल लेगी। आई थिंक 3-2 एग्रीगेट से रियल विल टेक दिस मैच। 3-2 से वो निकाल लेगी और इन दी एंड जीत जाएगी। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि आई थिंक ला लीगा में तगड़ा कंपटीशन देने वाली है एटलेटिको मैड्रिड, लेकिन चैंपियंस लीग में आई थिंक रियल मैड्रिड विल टेक दिस मैच। नेक्स्ट होने वाला है पीएसवी वर्सेस आर्सेनल। ये भी बहुत टक्कर का मैच होने वाला है ना। ऑन पेपर अगर आर्सेनल के सारे प्लेयर्स होते तो आर्सेनल फेवरेट होती, लेकिन आर्सेनल की बहुत सारी इंजरीज हैं और उसकी वजह से आर्सेनल को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग अटैक। ना पीएसवी अटैक में बहुत स्ट्रांग है और आर्सेनल का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। तो आर्सेनल को किसी तरीके से डिफेंस से पीएसवी को रोकना पड़ेगा और कुछ ना एक दो गोल करके ये राउंड में निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगले जो अगर आर्सेनल ये राउंड निकाल लेती है पीएसवी से, तो नेक्स्ट स्टेज में साका वगैरह वापस आ जाएंगे, तो उनके अटैक को थोड़ा बोल्स्टर मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि उनके पास प्लेयर नहीं है, तो उन्हें यही करना पड़ेगा कि डिफेंस पे भरोसा करना पड़ेगा। डिफेंस रोक के रखे किसी तरीके से पीएसवी को, और एक आधा गोल निकाल के कहीं ना कहीं से वो ये राउंड निकाल ले। पर ये इजी नहीं होगा, इसमें मैं इतना आसानी से प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। आई थिंक मुझे लग रहा है पीएसवी, क्योंकि आर्सेनल अटैक की कमी है, पीएसवी निकाल लेगी ये। आई थिंक 4-2 से पीएसवी निकाल लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पीएसवी का अटैक बहुत स्ट्रांग है और बहुत जबरदस्त खेल रही है इस समय, बहुत ही बढ़िया गेम खेलती है वो, और वो आर्सेनल को बहुत दिक्कत करने वाली है मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आर्सेनल ये राउंड निकाल लिया तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में उनके पास प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज उनके प्लेयर्स मिसिंग है, इस वजह से पीएसवी जीत जाएगी। अगला मैच फायनवुड वर्सेस इंटर, बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है ये भी, क्योंकि इंटर प्रॉब्ली आर द स्ट्रॉन्गर टीम, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन, बाय द वे वन ऑफ द 4 फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। लेकिन फायनवुड भी अच्छा खेल रही है और फायनवुड प्रॉब्लम कर सकती है, बट इस मैच में उतना क्लोज मैं मुकाबला एक्सपेक्ट नहीं करा जितना दूसरे पहले 2 मैचेस में होगा। आई एक्सपेक्ट दिस टू गो इन फेवर ऑफ इंटर। आई थिंक 4-1 से इंटर जीत जाएगी। आई थिंक फायनवुड अच्छी टीम है, बट इंटर के सामने मुझे नहीं लगता चल पाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक इंटर हैज बेटर प्लेयर, ओवरऑल बेटर टीम है, डिफेंस बहुत अच्छा है, तो इंटर के पास ऑल द पैकेज है, पूरा पैकेज है टू विन द चैंपियंस लीग। वन ऑफ द फेवरेट्स है टू चैंपियंस लीग जीतने के, तो आई डोंट थिंक सो फायनवुड को इंटर से कुछ इशू होगा। नेक्स्ट है बायर्न वर्सेस बेनफिका, बायर्न वर्सेस लेवरक्यूसन, बेनफिका बोल रहा हूं, और तगड़ा मैच है ये भी। बायर्न वर्सेस लेवरक्यूसन 1-2, ये भी रियल वर्सेस एटलेटिको की तरह ही है। इसमें भी आप यहां जीतोगे तो आप लीग में दूसरी टीम का मोमेंटम खराब करोगे, मोमेंटम ब्रेकिंग मैच है ये भी। और लेवरक्यूसन इस मैच में दिखाना चाहेगी कि हम बायर्न से कम नहीं है, एटलीस्ट अभी तो लेवरक्यूसन फुल जाएगी इस मैच में। मुझे लग रहा है लेवरक्यूसन प्रॉब्लम भी कर सकती है बायर्न को, बिकॉज बायर्न कन्विंसिंग नहीं लग रही है। आई थिंक हैरी केन भी बाहर है, तो बायर्न कन्विंसिंग नहीं लग रही है, और लेवरक्यूसन इसमें फुल जी जान लगा देगी। ये मैच भी टक्कर का हो सकता है मेरे हिसाब से। ऐसा ना हो लेवरक्यूसन इसको 4-3 से ले जाए। आई हैव अ फीलिंग इन दिस कि लेवरक्यूसन यहां पे ना बायर्न को ट्रम्प करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहां पे अगर बायर्न ट्रम्प होती है तो उनका लीग कैंपेन भी बिगड़ सकता है। तो देखते हैं
क्या होगा, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 4-3 से लेवरक्यूसन ना ले जाए ये टाई। बड़ा इंटरेस्टिंग टाई होगा ये वाला, लेकिन बड़ा मजेदार होगा बाय द वे, क्योंकि बायर्न इस समय बहुत बेकार टीम है। ओवरऑल अगर देखते पहले तो बायर्न ओवरवेलमिंगली फेवरेट होती, लेकिन अभी की जो बायर्न है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो लेट्स सी, आई थिंक लेवरक्यूसन हैज अ चांस, बिग चांस इन दिस वन। नेक्स्ट है बेनफिका वर्सेस बारसा। नाउ ऑल्दो बेनफिका अच्छी टीम है, आई विल गिव बारसा द विक्ट्री। ये सबसे इजी लेग है, 4-1 से बारसा जीतेगी, क्योंकि बारसा इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट। सीधी सी बात है। अलॉन्ग विद लिवरपूल एंड इंटर एंड रियल मैड्रिड, बारसा आर फेवरेट्स। जबरदस्त अटैक है, खतरनाक खेलती है। हांसी फ्लिक ने उनको बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और इस समय वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम्स है टू वॉच, मतलब बारसा। बारसा कैन डू इट। अगर बारसा थोड़ा सा और ठीक हो जाए तो बारसा कैन डू दिस, दे कैन विन द चैंपियंस लीग। सीधी सी बात है। बेनफिका को बहुत अच्छी टीम मानता हूं, बहुत बढ़िया टीम है, टक्कर का मुकाबला देती है, लेकिन बारसा के सामने नहीं टिक पाएगी। 4-1 से बारसा जीत जाएगी। ओवरऑल एग्रीगेट, सब एग्रीगेट स्कोर है। अगला ब्लॉकबस्टर मैच है पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। अगला क्या मतलब लास्ट ही है। लिवरपूल ओवरहेलिंग फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, बट पीएसजी के पास बहुत डेंजरस प्लेयर है। आप सब जानते हो पीएसजी की टीम ऐसी है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही यंग है, और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स याद आती है। तो ऑल्दो लिवरपूल फेवरेट है इसमें 3-1 से जीतने के लिए, आई स्टिल गिव 3-1 एज टू लिवरपूल, बट पीएसजी भी नुकसान कर सकती है लिवरपूल को, स्पेशली अगर उनको अटैक चल गया तो, क्योंकि पीएसजी का अटैक बहुत स्ट्रांग है। हाँ, डिफेंस और ओवरऑल मैनेजमेंट में लिवरपूल बेटर टीम है, नो डाउट, बेटर टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, बट पीएसजी का अटैक बहुत स्ट्रांग है। और अगर पीएसजी अपने अटैक का फायदा उठाती है, क्योंकि उन्होंने क्वारटस्खेलिया को भी ऐड किया है, डोंट फॉरगेट उन्होंने क्वारटस्खेलिया को भी ऐड किया है, तो जबरदस्त है उनका अटैक। तो अगर उनका अटैक चल गया तो वो लिवरपूल को हर्ट कर सकता है। लिवरपूल को डिफेंस अच्छा करना है, गोल लिवरपूल कर देगी, सिंपल सी बात है, और मेरे हिसाब से लिवरपूल 3-1 से जीत जाएगी। तो ये मैंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी। बड़े तगड़े मैच होने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। आई एक्सपेक्ट सम टीम्स टू गो फॉरवर्ड, और एक अपसेट मुझे लग रहा है लेवरक्यूसन वाला। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीएसवी और लेवरक्यूसन वाला अपसेट मुझे लग रहा है, तो देखेंगे क्या होगा। कल से मैच शुरू है, कल परसों तरसों मैच होंगे, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में जो जो मैच हो जाएंगे उनकी बात करेंगे, और अपना ओपिनियन देंगे एज इट इज। कोई न्यूज आई तो मैं बताऊंगा, जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी ये अंपायर, ये फ्री किक वाली, तो मैंने आपको बता दी। और कोई न्यूज आएगी, कोई इंपॉर्टेंट, कोई ट्रांसफर, बीच में छोटे मोटे ट्रांसफर्स हो रहे हैं, अभी डील्स फाइनलाइज हो रही हैं, बट मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। अच्छे से डील्स आएगी, कोई बड़ी डील आएगी, कोई बड़ा लिंक आएगा किसी टीम से, तो बात करेंगे। अभी वो बहुत दूर है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहना। हमारे शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, और हमारे नई सीरीज भी मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट, तो डू चेक देम आउट। और प्लस हमारी साइट भी रेडी हो जाएगी बाय द वे, तो अगर आपको हमारा और कंटेंट देखना है, न्यूज देखनी है, अच्छे से फॉलो करना है, तो हमारी साइट पे भी जा सकते हैं। वहाँ हमारा एक फुटबॉल सेक्शन रहेगा, और उस फुटबॉल सेक्शन में आपको ब्लॉग्स, न्यूज सब कुछ मिल जाएंगे। वहां पर भी आपको मजा आएगा देखने में और पढ़ने में। तो कीप enjoying, liking, sharing our content and following us, फॉलो कर लो हमें और सब्सक्राइब कर लो, यही बोल सकता हूँ मैं। एंड कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ ज़्यादा बोर नहीं कर रहा अब आपको, मैं निकलता हूँ। फॉलो करते रहो और हमें इसी तरीके से अपना प्यार देते रहो। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय 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 बाय।